हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 10 देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की घटना न्यूक्लियस के विखंडन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण बना होता है। तो एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें कि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण है। तो अल्फा कण जो होता है यह होता है हीलियम नाभिक, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय का मतलब यह होता है कि जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो। तो एक्स किरणें, प्रकाश किरणें और गामा किरणें, इन तीनों किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि तीनों किरण विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। लेकिन बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 होता है, यानी कि प्रकाश के वेग से कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से बीटा किरण ऐसी किरण है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाली क्या है? तो बीटा किरण पर आपको पता है कि ऋण आवेश होता है और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि बीटा किरण एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरण विद्युतीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों को होता है। तो गामा किरणों को होता है शून्य आवेश व शून्य द्रव्यमान। आपको याद रखना है कि गामा किरण आवेशहीन होता है, साथ ही साथ यह द्रव्यमानहीन भी होता है, यानी कि गामा किरण का आवेश भी शून्य होता है और द्रव्यमान भी शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? तो इसमें से गामा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का यह मतलब होता है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो। और इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गामा किरण का वेग ही प्रकाश के वेग के बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अल्फा किरण का वेग आपको पता है कि प्रकाश के वेग का 1/10 होता है और बीटा का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है। तो गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है कम तरंगदैर्घ्य, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होना चाहिए कि अगर वेधन शक्ति ज़्यादा है तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। और ये है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई आपको पता होना चाहिए कि होता है क्यूरी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अब बारी है पिछले वीडियो के सवाल की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? तो इसमें से प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? तो अगर आप प्रबल विद्युत चुंबक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए नरम लोहा सर्वाधिक उपयुक्त होगी। और अब बारी है आज के सवाल की। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको जो भी सही लगता है आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर दूसरा सवाल है आज का, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? तो इन दोनों सवालों का आंसर आप कमेंट करके बताएं कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।